और बच्चों अपन एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर इसके कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में और अध्ययन करेंगे। जैसे अपने पास में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, जैसे ये है sin x इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x माइनस cos ऑफ x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y cos ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये अपने को दे रखा है। जैसे इसको अपने को सोल्व करना है, जैसे तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करते हैं। जैसे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, p0 डी स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस p1 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस p2 y इज इक्वल टू qx। तो यहाँ पे इससे तुलना करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो p0 इज साइन x, p1 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस कोस ऑफ x, और p2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 साइन x आएगा, और qx क्या आएगा, qx इज 0। तो ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करते हैं तो ये अपने पास में वैल्यूज आती है p0, p1, p2 और qx की। अब ये जो अपने पास में इक्वेशन दे रखा है, यह इक्वेशन क्या है, ये एग्जैक्टनेस की इसमें कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती, इसके लिए अपने को क्या चेक करना है, p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश का मान 0 होना चाहिए। तो p2 का मान तो क्या है यहाँ पे, p2 इक्वल टू कोस 2 साइन x है, और p1 डैश, p1 बराबर क्या है माइनस कोस ऑफ x है, तो p1 डैश क्या आएगा, कोस ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो p1 डैश क्या हो गया प्लस साइन x, ठीक है। और p0 डबल डैश क्या आएगा, इसको p0 डैश एक बार किया तो कोस x, और कोस x का पुण्य करेगा तो माइनस साइन x। तो ये वैल्यूज रखते हैं। तो p2 का मान तो 2 साइन x रख दिया। इसी तरह से p1 डैश का मान क्या आ गया, माइनस तो ये पहले है, p1 डैश इज इक्वल टू कोस x माइनस साइन, और माइनस साइन x का कोस x, ये क्या है, p1 डैश क्या है माइनस साइन x, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन x, और ये भी माइनस साइन पहले है ही, और p0 डबल डैश का मान को माइनस साइन x ये रख दिया। तो ये रखने से वैल्यूज अपने पास में क्या आ गई, p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये जो समीकरण है ये क्या है, एग्जैक्ट है। तो इसके लिए एग्जैक्ट है तो इसका इस इक्वेशन का जो प्रथम समाकलन, जो फर्स्ट इंटीग्रल होगा वो क्या आएगा, उसका मान होगा p0 dy अपॉन dx प्लस p1 माइनस p डैश 0 y बराबर क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 विद रेस्पेक्ट टू x प्लस c1। तो ये आएगा, तो p0 डिवाइड बाई dx प्लस p1 माइनस p डैश 0 y इज इक्वल टू c1, ठीक है। अब p0 का मान क्या है, साइन x है, तो साइन x डिवाइड बाई dx प्लस p1 इज इक्वल टू क्या है, p1 इज इक्वल टू क्या था अपने पास में, p1 इज इक्वल टू माइनस कोस ऑफ x, और p डैश 0 का मान क्या है, साइन x का विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो कोस x, ये आ गया, इंटू y बराबर c1। तो ये अपने पास में इक्वेशन आया साइन x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस p माइनस 2 कोस ऑफ x y इज इक्वल टू c1, ये आया अपने पास में। इस समीकरण को अपन आगे क्या ले सकते हैं, मान लो साइन x से इसको भाग दे देते हैं, तो साइन x से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये साइन x से भाग देने से अपने पास ये जो जैसे इक्वेशन ये आ रहा है अपने पास में, लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। साइन x से भाग देने से क्या आ जाएगा इसका, dy बाई डी एक्स माइनस 2 कोट ऑफ dy बाई डी एक्स माइनस 2 कोट ऑफ x y बराबर c1 कोसेक x। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर फर्स्ट। तो इसका ये क्या है, इसका IF निकालें इंटीग्रल pdx से, और फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इज इक्वल टू c1 कोस ऑफ x। इसका q को IF से गुणा करके विद रेस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन निकालें, ऐड ए कांस्टेंट टर्म c करें, तो इसका सॉल्यूशन अपने को प्राप्त होगा। तो अब अपने से IF क्या है आएगा, ई इंटीग्रल p मीन्स माइनस 2 कोट ऑफ x, तो ई इंटीग्रल IF इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रल माइनस 2 कोट ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका कोट ऑफ x का क्या होता है, इंटीग्रल लॉग ऑफ साइन x, तो लॉग ऑफ साइन x, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, और ये बराबर क्या हुआ कोसेक स्क्वायर x। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो IF आया कोसेक स्क्वायर x आ गया, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ मीन्स कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू c1 इंटीग्रल ऑफ q क्या है यहाँ पे, q इज इक्वल टू क्या था अपने पास में, c1 कोसेक x, ये है c1 कोसेक x। और ये आपका इंटीग्रल ऑफ आई एफ क्या है, कोसेक स्क्वायर x से उसको गुणा कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x प्लस c2। तो ये क्या आएगा, कोसेक x इंटू कोसेक स्क्वायर x विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना अपने को, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे,
अभी इसको फर्स्ट फंक्शन में ले लेते हैं कोसेक एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या ले लेते हैं, सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। अब इसको बाई पार्ट्स करते हैं, तो जैसे फर्स्ट फंक्शन कोसेक एक्स एज इट इज माइनस कोसेक एक्स फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोट एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स। तो ये वैल्यूज इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको सरल करते हैं तो ये क्या आएगा, प्लस कोसेक एक्स कोट स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इस कोट स्क्वायर एक्स अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इस तरह से अपने पास में इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स मीन्स कोसेक क्यूब एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस कोसेक एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस माइनस को ये कोसेक क्यूब एक्स को इस लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ कोसेक क्यूब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस, अब इसका जो इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स का मतलब क्या होता है, log ऑफ 10x/2 ये आ गया। तो इस तरह से ये अपने पास में 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ कोसेक क्यूब एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस log ऑफ 10x/2, या इस 2 से इसको भाग दे देते हैं तो इसलिए इंटीग्रल ऑफ कोसेक क्यूब एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 log ऑफ 10x/2। तो ये वैल्यू जो अपन ने निकाली है ये इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोस क्यू स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये वैल्यू अपन ने निकाल दी है, ये वैल्यू इसमें रख देंगे, और ये वैल्यू रखने से अपने पास में सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आएगा y इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर C1 इंटू ये जो इंटीग्रल ऑफ कोस क्यूब एक्स का ये मान जो रख दिया यहाँ ऐसे, तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस 1/2 log ऑफ 10x/2 प्लस सम कांस्टेंट c। अब इसको अपन साइन कोस में बदल देते हैं, तो कोसेक एक्स का मतलब 1/sin x और कोट मीन्स कोस एक्स बटे साइन एक्स, उससे सरल कर लेंगे, और इस कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तो इस तरह से अपने पास में सोल्व करने से अपने पास में क्या आएगा, y बराबर माइनस C1/2 कोस एक्स प्लस C1/2 साइन स्क्वायर एक्स log ऑफ 10x/2 प्लस C2 साइन स्क्वायर एक्स, ये अपने पास में इसका सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह से अपन ने इसका सॉल्यूशन निकाला दिए हुए एक जो डिग्री एनएफ डिग्री जो इस यहाँ पे अपने पास में एनएफ डिग्री का बजाय क्या है, सेकंड ऑर्डर की है इक्वेशन ये। तो इसी तरह से अपन इसमें एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की और भी प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ये प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने ये प्रॉब्लम ले ली है, जैसे ये ले लिया मान लो अपन ने, ये है जैसे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको करते हैं, तो इससे तुलना करें P0 सेकंड डेरिवेटिव 5 विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P1 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो P0 का मान x स्क्वायर आएगा, P1 का मान क्या आएगा 3x आएगा, P2 का मान 1 आएगा, और QX का मान क्या आएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। तो इसकी कंडीशन फॉर एग्जैक्ट नेक्स्ट देखते हैं, तो P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश वो निकालेंगे, तो ये वैल्यू 0 आती है, इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट होगा। अब इसका जो यथार्थ है, तो इसका जो प्रथम अवकलन क्या आएगा, प्रथम समाकल क्या आएगा, P0 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस P1 माइनस P डैश 0 वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस मीन्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस C1। और इसमें फिर P0 और P1 और P0 डैश ये वैल्यूज रखते हैं, तो अपने पास में P0 डैश क्या आएगा, यहाँ से 2x आएगा। तो ये सब रखने से अपने पास में समीकरण इस तरह से आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू C1। अब इसका इंटीग्रेशन करें 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसमें 1 माइनस एक्स बराबर टी रख दें, तो ये रखेंगे तो क्या आएगा, इसमें माइनस डी एक्स बराबर डी टी होगा, तो माइनस 1/t स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू टी, इसका क्या इंटीग्रल आएगा, ये आ जाएगा टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इसको सोल्व करेंगे तो +1/t, और टी का मान फिर पुनः 1/1
1 माइनस एक्स रख देंगे तो इसका इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स आ गया 1/1 माइनस एक्स। तो ये वैल्यू इसमें रख देंगे। तो इस तरह से अपने पास में ये समीकरण आ जाएगा और इसको सोल्व करने से क्या है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 1/1 माइनस एक्स प्लस C1। अब इसे एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x वाई इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस C1/x स्क्वायर। अब ये भी क्या एग्जैक्ट नहीं होगी तो इसलिए फिर वही उस तरह से सोल्व कर लेते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं वैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को। तो इसमें IF निकालेंगे तो IF क्या आएगा, इंटीग्रल PDX मीन्स 1/x तो मीन्स log ऑफ x। तो इसलिए ये इसका IF तो x आ गया। फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू मीन्स क्या है 1/x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस C1/x स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू x प्लस C2। इस x को अंदर ले लेंगे तो x यहाँ से यह क्या आएगा 1/x इंटू 1 माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू x प्लस C1/x। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, log ऑफ x आएगा। इसका क्या आएगा 1/x इंटू 1 माइनस एक्स का ये क्या आएगा, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कर लेते हैं a/x प्लस b/1 माइनस एक्स। ए और बी के वैल्यूज निकाल के कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x को तुलना करने से ए बी के वैल्यूज निकाल लेंगे। a का मान 1 और b का मान 1 आएगा तो 1/x इंटू 1 माइनस एक्स बराबर क्या आएगा 1/x प्लस 1/1 माइनस एक्स। और इसका इंटीग्रल क्या होता है 1/x का log ऑफ x और इसका क्या होता है log ऑफ 1/1 माइनस एक्स का इंटीग्रल माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स। और इसको log ऑफ m माइनस log ऑफ n वाली फॉर्म में log ऑफ m बाई n के रूप में रख देंगे। तो इस तरह से अपने पास में सॉल्यूशन क्या आएगा y इंटू एक्स बराबर log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस C1 log ऑफ x प्लस C2। तो इस तरह से अपन इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।